तो हेलो स्टूडेंट, लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों यहाँ पास। अब देखिए क्लास 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर रियल वाला, जो कि कल यानी 10 दिसंबर को होने वाला है प्यारे बच्चों। एकदम रियल पेपर सामाजिक विज्ञान का लेकर के आ चुका हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, आज जो कल मैंने जो पेपर डाले थे हिंदी के, उसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मिलान कर लीजिएगा। मैं भी रियल पेपर टेलीग्राम में डाल दिया है, जा करके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। क्योंकि यही रियल पेपर है प्यारे बच्चों, 100%। क्या 100% ओरिजिनल पेपर है। तैयार कर लो, अभी भी समय है। ठीक, ये पूरा रियल पेपर है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके लिखना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो यहां पास पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व लेवल पर पूछा गया है, तो 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के आधार पर देखा जाए तो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा या निरकुशलता। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय। तो कितने वर्ष का संविधान बनाने में लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 4 वर्ष 11 माह 18 दिन, 15 वर्ष 11 माह 18 दिन या 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनाने के लिए। संविधान के कितने सदन होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर होगा 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले की संख्या क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, मरने वालों की संख्या मृत्यु दर, यदि जन्म लेने वाले होते तो जन्म दर कहलाता। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है, यानी किसके द्वारा कहा गया था, अब्राहम लिंकन, मिस्टर चार्ल्स लास्की या प्रो गर्नर। तो इसका होगा अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव के पूरे आंसर हमने बता दिए। तो यहाँ पास अब देखिए क्वेश्चन क्रमांक दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम रियल पेपर है आपके लिए, स्कूल से अभी चुरा करके जस्ट लाया हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था भारतीय संविधान बनकर, तो यहाँ पास आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पास देखिए, राज्यसभा का सभापति खालिस्तान होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, फिर भूमि मापने की इकाई खालिस्तान कहलाती है। तो भूमि मापने की इकाई एकड़ कहलाती है। किस में नापा जाता है, एकड़ में। ठीक, आईआईटी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईआईटी का पूरा नाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या होता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर भूमि के मध्य में जीरो आंशक रेखा को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा। ठीक, एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ये सत्य है, ड्यूमा कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सत्य है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है प्यारे बच्चों। ठीक, सत्य है।
उत्पादन भू श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। ये भी सत्य है। क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास मैं बता दूं, ये असत्य होगा। क्या होगा? भारतीय का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 25 जनवरी 1950 को प्रस्तावित हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। छठवां नंबर असत्य होगा। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, दो आब का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दो आब का होगा यहाँ पास सही जोड़ी में दो नदियों के बीच का भाग। क्या हो जाएगा? दो नदियों के बीच का भाग, ये एफ वाला। ठीक। फूलों की बौछार, फूलों की बौछार हो जाएगा पीर की पंजर। क्या हो जाएगा? पीर की पंजर। ठीक। फिर झेलम नदी, झेलम नदी का होगा, झेलम नदी, एक मिनट प्यारे बच्चों बता रहा हूँ। सॉरी, फूलों का बौछार कहवा और झेलम नदी पीर पंजाब श्रेणी। क्या हो जाएगा? पीर पंजाब श्रेणी। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये वाले एम स्वामीनाथन। आर्थिक विकास का हो जाएगा पूंजीवादी। ठीक। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्रमांक 5वां है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में देना है। गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो गोंडवाना भूखंड कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। गोंडवाना कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में है। ठीक। फिर हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। कहाँ? महानदी। ठीक। पेरू की धारा किस महासागर में चलती है? तो किस महासागर में? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब की गई थी? तो कब की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? सन 1789 ईस्वी में की गई थी। ठीक। मेरी एंटोनेट कौन थी? तो कौन थी? इसका क्या आंसर होगा? फ्रांस की रानी थी। कौन थी? फ्रांस की रानी थी। ठीक। फिर मनोरम का उद्देश्य, मनोरम का क्या उद्देश्य था? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए 6वां नंबर। 6वां नंबर क्या है? कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हो गए नाम। ठीक। नामी गंगे परियोजना क्या है? तो इसका आंसर लिखिएगा। नामी गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा के संबंधित दो उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, इसके संरक्षण और कार्यकलाप को बदलना है। ठीक। डेल्टा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता दूंगा। नदी तंत्र किसे कहते हैं? ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर के है। कोरियाशील बल किसे कहते हैं? और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इन सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं। 9वां वाला भी मार्श क्लार्क की पूंजीवादी पर क्या विचार था? तो इसके आंसर मैं आपको यहाँ पास प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक।
तो यहाँ पास देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्रमांक 6वें का उत्तर है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक, उसके मध्य नमामि गंगे परियोजना का क्या उद्देश्य था, तो नमामि गंगे परियोजना का एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा के संबंध में 2 नदियों के लिए ये सब संरक्षण बनाई गई थी। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर यहाँ पास देख सकते हैं, 7वें का आंसर भी यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक 8वां, क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अथवा में यहाँ पास आप देखिए, अथवा में आप देख सकते हैं ये वाला 8वें का, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 3 कारक यहाँ पास आपको बता दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 9वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। मार्स क्लार्क क्या है और इसकी अथवा वाला आंसर। तो इनके क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक, भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है, नाम लिखना है। यानी कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य, जैसे अपना मध्य प्रदेश हो गया है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से कर्क रेखा जाती है। तो ये सभी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। अथवा में क्या है, नमामि गंगे परियोजना क्या है, नमामि गंगे परियोजना क्यों लाया गया था, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ। ठीक, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं 6वां नंबर का उत्तर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत से। ठीक, और इसकी अथवा में नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य हैं, जो प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उनके संरक्षण और कार्यकलाप को बदलना है। ये 6वें का आंसर रहा प्यारे बच्चों। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 7वां क्या है, डेल्टा किसे कहते हैं और इसके अथवा में है नदी तंत्र किसे कहते हैं। 7वां 8वां भी क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों के आंसर मैं आपको बता दूंगा कि कोरियोलिस बल किसे कहते हैं और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके आंसर अब देख लेते हैं यहाँ पे 7वां। तो यहाँ पास बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 7वां का आंसर है और 7वां के अथवा का आंसर। 7वां का आंसर क्या था, डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा के ये वाला क्वेश्चन है और 7वें का अथवा यहाँ पास दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 8वां, क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है, कोरियोसिल बल किसे कहते हैं, तो ये पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है। फिर क्या था अथवा में, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये 3 कारक यहाँ पास दिए गए हैं, फर्स्ट कारक, सेकंड कारक और थर्ड कारक, तीनों कारक हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 9वां बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक 9वां क्या है, मार्श कार्क का पूंजीवाद पर क्या विचार था और इसके अथवा में है निरंकुश राजशाही शब्द का रूप के संदर्भ में क्या तात्पर्य था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और एकदम रियल क्वेश्चन है। ठीक, और स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम बताइए और इसके अथवा में है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये चारों के आंसर यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 9वां का उत्तर मार्श कार्क वाला और इसके अथवा में है निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ वाला, ये वाला देख लीजिए। दोनों आंसर यहाँ पास दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन क्रमांक 10वीं का ऊपर वाला आंसर, फिर नीचे अथवा वाला आंसर, राजनीतिक परिणाम, ठीक ना, क्या हुआ था रूस के साथ, ठीक ना, ये 10वें का आंसर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अच्छे से देख लीजिए, ये 9वां और ये 10वां। ठीक, अथवा सहित आंसर यहाँ पास मैंने आपको बता दिया।
यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 11वां और 12वां क्या है, वन विनाश किसे कहते हैं, अथवा में क्या है, स्लीपर से क्या आशय है, और इसके क्वेश्चन क्रमांक 12वां क्या है, संघी सरकार किसे कहते हैं, और इसके अथवा में क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक 13वां देख लेते हैं, संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रित करता है, और इसके अथवा में क्या है, राष्ट्रपति से के प्रमुख 2 कार्य लिखिए। इन दोनों के तीनों के आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर, और इसका 11वें का अथवा का आंसर यहाँ पास है। ये देख लिए, स्लीपर रेल की पटरी के वाला है ये वाला। फिर ये क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर और 12वें का अथवा का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 13, क्वेश्चन क्रमांक 13 यहाँ पास दिया गया है, और 13 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। विधिवत आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वेबसाइट का, व्हाट्सएप का, वहाँ से जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 14, स्थायी पूंजी से क्या आशय है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कल आप देख लेना। वन उत्पाद किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन क्रमांक 14 था। क्वेश्चन क्रमांक 15 क्या है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए, और इसके अथवा में क्या है, जीवन प्रत्यास्था से क्या आशय है। इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा आपके पेपर में, याद रखो, आएगा ही पेपर में। और सर्व शिक्षा अभियान से क्या आशय है, समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, ऐसे कौन से राज्य है जहां निर्धनता में उल्लेख की गिरावट आई है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। 14, 15 और 16 के आंसर यहाँ पास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं स्थायी पूंजी वाला क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर है, और 14 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है, दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 15 में क्या था बच्चों, 15 में आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं में अंतर बताना था। 2 अंतर ये यहाँ पास लिखी गई हैं, आप नोट डाउन कर लेना। और 15 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 16वां का आंसर सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं, ये वाला का आंसर यहाँ पास है। और 16 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है, नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, जा करके डाउनलोड कर लेना। यहाँ पास आप देख सकते हैं 17 नंबर, किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, मतदान की योग्यता क्या है, लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके आंसर बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, भारत के उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं पर स्पष्ट करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदुओं पर स्पष्ट करना है। टोग्या खेती क्या है, समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 20वां भी देख लेते हैं, फिर पूरा आंसर बताऊंगा। 20वां क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संचालित होनी चाहिए, और आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र का एक एक उदाहरण लिखिए। इनके आंसर मैं यहाँ पास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिखिएगा 17, 18, 19 और 20 के। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 17 के अथवा का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पास 18 का आंसर दिया गया है, क्या है, 18 का आंसर है। 18 के अथवा का भी आंसर यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। भारत में मानक समय की आवश्यकता, ठीक ना, क्यों आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पास दी गई है। क्वेश्चन क्रमांक 19 का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 19 के अथवा का भी यहाँ पास आंसर मैंने प्रोवाइड कर दी है। क्वेश्चन क्रमांक 20 का आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं, 20 का पूरा विधिवत आंसर है। 20 के अथवा का आंसर आर्थिक गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत करना है, तो यहाँ पास पूरा विधिवत आंसर दिया गया है, वर्गीकृत किया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 21वां नंबर,
नस्सीवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में क्या है, लोकतंत्र का ध्वंस करने के लिए हिटलर और नतैक्सियो ने क्या कदम उठाए। क्वेश्चन क्रमांक 22वां क्या है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके अथवा में क्या है, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से होते हैं, समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्रमांक 23 भी देख लेते हैं। ये भारत की दिए गए भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। ये 4 चीज दर्शाना है। इसके अथवा में है भारत का एक और चित्र होगा जिसमें महानदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मा नदी, सतलुज नदी को दर्शाना है। तो इनके आंसर देख लेते हैं, 21, 22 और 23 के आंसर। ठीक, तो ये यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 21 का आंसर नतस्यवादी की प्रमुख विशेषताओं इस प्रकार है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अथवा का 21वें के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं, ये क्वेश्चन क्रमांक 22वें का आंसर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, फिर 22वें के यहाँ पास अथवा का आंसर दिया गया है, 22 के अथवा का आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है 23 का आंसर है, 23 का, ठीक ना, 23 का आंसर यहाँ पास दिया गया है। इसको आप अच्छे से इंडिया वाला आपको मानचित्र मिलेगा, वहाँ पास आप दर्शा लेना। ठीक, इसको आप अच्छे से कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद प्यारे बच्चों। एकदम रियल पेपर है, अच्छे से पढ़ लेना और तैयार कर लेना, आपके पास बहुत समय है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक।